जेएनएम सेकेंड ईयर का मेडिकल सर्जिकल सेकेंड का मैं अगले टॉपिक के बारे में बात करूंगा। वो टॉपिक होगा आपको हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस एक लीवर की बीमारी है और ये बीमारी ऐसी बीमारी है जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी के कारण ही लिवर कैंसर और लिवर सिरोसिस होता है। हेपेटाइटिस एक वायरल बीमारी है और ये विभिन्न प्रकार के वायरस के कारण होती है। हेपेटाइटिस जो होता है, हेपेटाइटिस ए वायरस, बी वायरस, सी वायरस, डी वायरस और ई वायरस, मतलब कि 5 प्रकार के वायरसों के कारण ये बीमारी होता है, जिसमें ए और बी जो होता है सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है और इससे सबसे ज़्यादा लोगों का डेथ भी होता है, क्योंकि वायरस ए और बी के कारण ही लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर होता है। और ऐसी बीमारी है जिसके कारण लिवर में सूजन आ जाता है, लिवर फंक्शनिंग करना बंद कर देता है, पीलिया हो जाती है और पेशेंट को धीरे धीरे लिवर सिरोसिस में बदल जाता है और बाद में लिवर कैंसर हो जाता है और पेशेंट का डेथ हो जाता है। इसीलिए इस बीमारी को बहुत ही क्रिटिकल और खतरनाक बीमारी माना गया है। इस बीमारी से बचाने के लिए सरकार ने हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाया है, ताकि शुरुआती अवस्था में ही बच्चों को हेपेटाइटिस बी का टीका लग जाने से बच्चों को इन बीमारी से बचाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे हेपेटाइटिस ए क्या है और हेपेटाइटिस बी क्या है, क्योंकि यही दोनों बीमारी सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, जबकि जो कि लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर का कारण बनता है। हेपेटाइटिस जो ए जो होती है वो आपको विषाक्त भोजन, विषाक्त पानी, गंदा खाना, गंदा पानी आदि खाने पीने से होता है, जिसके कारण क्या होता है कि हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस ए वायरस शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और शरीर में जाकर लिवर में इन्फ्लामेशन कर देते हैं, लिवर के जो फंक्शन है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसके चलते पेशेंट को लिवर सिरोसिस हो जाती है, लिवर कैंसर हो जाता है। हेपेटाइटिस बी जो होता है ए से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इसमें होता क्या है कि ये बीमारी होने के पीछे हेपेटाइटिस का सबसे बड़ी कारण है आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जैसे आप देखते होंगे कि कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि लोगों को ब्लड बैंक से ब्लड लेना पड़ता है या दूसरे किसी व्यक्ति से ब्लड लेना पड़ता है। उस परिस्थिति में यदि आप ब्लड ले रहे हैं ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो व्यक्ति HIV से इन्फेक्टेड हो या उसका ब्लड इन्फेक्टेड हो और आपको पता नहीं है, और ऐसे व्यक्ति का यदि आप ब्लड लेते हैं तो आप HIV, आप हेपेटाइटिस बी वायरस से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। या आप जैसे आप कभी कहीं जाते हैं तो इंजेक्शन लेने के लिए, तो इंजेक्शन आज के समय में डिस्पोजल इंजेक्शन का प्रचलन चल रहा है। यदि डॉक्टर ने लापरवाही के कारण या किसी कारण उसने उसी इंजेक्शन का यूज कर दिया, सिरिंज का यूज कर दिया जो पहले किसी को दिया गया हो, तो उससे क्या हो सकता है, आपको हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि कौन व्यक्ति किससे इन्फेक्टेड है किसी को पता नहीं है।
इसलिए ऐसा होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, सेक्सुअल। यदि आप सेक्स करते हैं और आपको नहीं मालूम है कि जो सामने वाला व्यक्ति है किस वायरस से इन्फेक्टेड है, किस बीमारी से इन्फेक्टेड है, और आपके पता चला कि वो व्यक्ति हेपेटाइटिस बी वायरस से इन्फेक्टेड है, आप उसके साथ सेक्स करते हैं, तो आपको भी इस टाइप का हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस बी वायरस से आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। या कोई बच्चा है, जब बच्चा का जन्म लेता है, यदि उसको माँ हेपेटाइटिस बी वायरस से इन्फेक्टेड है, तो बच्चा जो है हेपेटाइटिस बी वायरस से इन्फेक्टेड हो सकता है। क्योंकि हेपेटाइटिस जो बी वायरस होता है वो HIV के कारण ही होता है। HIV के कारण ही भी हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर में प्रवेश करते हैं। इसलिए ये सबसे खतरनाक होता है और ये धीरे 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 फैलता है, और फैलते फैलते शरीर के जो होता है इम्यून सिस्टम को ही लॉस कर देता है, और शरीर को, लीवर को पूरी तरह से डैमेज और इन्फेक्टेड कर देता है, जिसके चलते लोगों का डेथ हो जाता है। एक होती है हेपेटाइटिस एक्यूट होता है और क्रोनिक होता है। जो एक्यूट हेपेटाइटिस होता है, ये अचानक लीवर में सूजन होता है। ये क्या होता है, अचानक लीवर में सूजन होता है और 6 महीने तक रहता है, और ये HIV इन्फेक्शन के कारण होता है। जो एक्यूट होता है वो HIV इन्फेक्शन के कारण होता है, क्योंकि ये बीमारी जो होता है धीरे धीरे शरीर में, HIV जो इन्फेक्टेड पेशेंट होते हैं वो अचानक उनका डेथ नहीं होता है, वो धीरे धीरे क्या करते हैं, इन्फेक्टेड करते हैं। इन्फेक्टेड करते 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 पेशेंट को, लीवर को पूरी तरह से क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं। जो क्रोनिक होता है, क्रोनिक जो होता है, इसमें ये भी HIV के कारण होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, पूरा आपको, क्रोनिक के मतलब कि सीरियस मामला, एक्यूट मतलब कि शुरुआती अवस्था, और क्रोनिक के मतलब कि सीरियस अवस्था। इसमें होता क्या है कि HIV के चलते ये भी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि पेशेंट की हालात जो होता है जो नाजुक स्थिति में पहुंच जाती है, और इसमें क्या होता है, शरीर की जो इम्यून सिस्टम होती है वो धीरे 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 क्या होती है, अब लॉस होना चालू हो जाता है। शरीर के मतलब कि शरीर अब प्रॉपर फंक्शन करना भी बंद कर देता है, और धीरे धीरे पेशेंट का मौत हो जाता है। जो हेपेटाइटिस है यह एक वायरल इन्फेक्शन है, जो कि ए और बी के वायरस के कारण अक्सर होता है। HIV हेपेटाइटिस होने का कारण आपको हो गया कि क्या होता है। एक तो आप गंदे खाना, गंदे पानी लेते हैं, उससे हो जाएगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है इन्फेक्टेड पर्सन से, उससे हो सकता है। दूसरी, आप वैसे सिरिंज यूज किए जिसके कोई व्यक्ति उससे इन्फेक्टेड है, यदि उसका सिरिंज आप यूज करते हैं उससे हो सकता है। यदि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में एल्कोहल यूज करते हैं उससे हो सकता है। आप दवा लेते हैं उससे हो सकता है। दवा में जैसे एस्टेमिनाफेन जो दवा होती है, उससे भी ज़्यादा मात्रा में लेने से आपको लिवर सिरोसिस या लिवर कैंसर हो सकता है। दूसरा, ऑटो इम्यून डिजीज। कभी कभी ऐसा होता है कि शरीर के जो ऑटो इम्यून सिस्टम है वो पहचान ही नहीं पाती है सेल को, और खुद अपने ही सेल को जब डैमेज करने लगती है तो उससे भी आपको हेपेटाइटिस हो सकता है, लिवर सिरोसिस हो सकता है, और लिवर कैंसर हो सकता है। इसके शुरुआती लक्षण क्या है? इसके शुरुआती लक्षण होगा, आपको शुरुआती अवस्था में जब हेपेटाइटिस होगा तो आपको पीलिया की स्थिति होगा, मतलब वो जॉन्डिस की स्थिति होगा। उस स्थिति में पहले आपको क्या होगा, थकान महसूस होगा, आपको भूख नहीं लगेगा, आपको डायरिया जैसी स्थिति हो जाएगी, बार बार उल्टी होगा, पैखाना होगा, घबराहट होगी, आपके जोड़ों में दर्द होने लगेगा। ये पीलिया का शुरुआती अवस्था है। हेपेटाइटिस जब शुरुआत होता है तो पीलिया से ही स्टार्ट होता है, और पीलिया का जो शुरुआती अवस्था यही है। वहीं जब पीलिया धीरे धीरे बढ़ जाएगा शरीर में, तब आपको क्या होगा, मूत्र का रंग जो होगा भूरा हो जाएगा, मल का रंग सफ़ेद हो जाएगा, और आपके चेहरा जो है पीला पड़ने लगेगा। इसका हम लोग
कैसे डिटेक्ट करेंगे, कैसे जांच करेंगे और कैसे इसको हम पता करेंगे? पहले हम लोग बिलिरुबिन का टेस्ट करते हैं। जिसको भी जॉन्डिस होता है, जिसको भी पीलिया होता है, उसके शरीर में बिलिरुबिन की जो मात्रा होता है वो बढ़ जाता है। यदि आपको शुरुआती अवस्था में डिटेक्ट करना है तो बिलिरुबिन का टेस्ट करवाइए, जिससे पता चल जाएगा कि आपको पीलिया हुआ है, क्या हुआ है। उसके बाद एसजीओटी, एसजीपीटी का टेस्ट कराया जाता है, तो इससे पता चलता है कि आपको जॉन्डिस हुआ है, नहीं हुआ है। उसके बाद हेपेटाइटिस में एलएफटी टेस्ट कहता है, लीवर फंक्शन का टेस्ट किया जाता है, ताकि लीवर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि हेपेटाइटिस जब सीरियस होता है, क्रोनिक हो जाता है, तो उसमें लीवर काम करना भी बंद कर देता है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। उसके बाद इसमें HIV वायरस का टेस्ट कराया जाता है, तब जाके पता चलता है कि आपको हुआ है कि नहीं। इसे कैसे बचा जाए? इससे बचने के लिए एक फर्स्ट उपाय है कि बचपन में जो बच्चों को हेपेटाइटिस बी का जो टीका पड़ता है, उस टीका को अवश्य लगवा देना चाहिए, ताकि बच्चा क्या रहे, सुरक्षित रहे। दूसरी चीज़, जब भी आप कभी भी ब्लड ले ब्लड बैंक से या किसी भी व्यक्ति से, तो उसका पहले उसका ब्लड का जांच होना चाहिए कि उसका व्यक्ति का ब्लड सही है कि उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन है। यदि ब्लड इन्फेक्शन है तो इन्फेक्टेड पर्सन से ब्लड या इन्फेक्टेड ब्लड कभी भी शरीर में ट्रांसफ्यूज नहीं करवाना चाहिए। उससे क्या हो सकता है कि आपको शरीर में लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर और HIV और या हेपेटाइटिस हो सकता है। कभी भी संक्रमित सुई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा डिस्पोजल सिरिंज का प्रयोग करना चाहिए। हमेशा अस्पताल में दस्ताने का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कौन व्यक्ति किससे इन्फेक्टेड है ये पता किसी को नहीं। यदि अस्पताल में कोई पेशेंट जाता है तो नर्सिंग का क्या रोल है? नर्सिंग का इसमें सबसे ज़्यादा रोल है कि पेशेंट को अच्छे से देखभाल करे, उनकी अच्छी काउंसलिंग करे, उनको अपना ब्लड किसी दूसरे को देने से मना करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति, जो व्यक्ति इस बीमारी से इन्फेक्टेड है, उसको कभी भी अपना ब्लड दूसरे को नहीं देना चाहिए, क्योंकि यदि वो दूसरे को ब्लड देते हैं तो खुद इन्फेक्टेड है, तो दूसरे को भी वो इन्फेक्टेड कर सकते हैं। दूसरा चीज़, उसे किसी दूसरे के साथ सेक्स संबंध नहीं बनाना चाहिए। और उनको शरीर को इसमें क्या होता है कि इम्यून सिस्टम धीरे धीरे लॉस होने लगता है, इसलिए अपने शरीर की जो खान पान है, आहार है, उसको अच्छे से अच्छा रखना चाहिए। दूसरी चीज़, एल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए और इनको हमेशा ताज़ी भोजन देना चाहिए, क्योंकि शरीर इनका धीरे धीरे काम करना ख़त्म करने लगता है। इसलिए हमेशा इनको ताज़ा भोजन चाहिए, ताकि शरीर को अच्छे से ऊर्जा प्राप्त हो, और हमेशा इनको पौष्टिक आहार देना चाहिए। दूसरी चीज़, इनको दूसरे का टूथब्रश, खाने का बर्तन, रेजर या जो सामान उसके ब्लड से टच हो, मुंह से टच हो, वैसे चीज़ों को दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। इनका बाथरूम भी अलग होना चाहिए। थैंक यू। JNM सेकेंड ईयर का